बजट पूरा देश ने सुना है और बजट से देश के लिए क्या फ़ायदा है वो भी आप सबको मालूम है। इसलिए बहुत डिटेल से दोबारा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तय हुआ हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सीनियर मिनिस्टर्स खुद जा कर के स्टेट्स का कैपिटल में और इम्पोर्टेंट शहरों में जा कर के हमारे मीडिया बंधुओं के साथ वार्तालाप करें ताकि जनता को कुछ बातें बहुत करीब से पहुंचा सके। मैं बहुत खुश हूं कि आपके बीच में आने का मुझे फिर से मौका मिला। मेरे लिए जम्मू कश्मीर कोई नई नहीं है। मैं अलग अलग विभाग संभालते समय हर विभाग में यहाँ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला है। आज बजट के बारे में चर्चा करना है थोड़ा सा। मुख्य रूप से आपको ये देखना होगा कि बजट से आम लोगों को क्या मिला है और देश के लिए क्या फ़ायदा है। इस साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना ज़रूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत ख़ास पेशकश इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में तो आप सबको मालूम ही है, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में पदभार संभाला तब जम्मू कश्मीर का क्या हालत था और आज कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो भी आप सबको मालूम है। इस बजट में सबसे पहले तो हमारा जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, कोई करोड़पति, कोई मिलियनर नहीं, मिडिल क्लास बहुत सिंपल से अपना ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए हमारा देश का इतिहास में, हिंदुस्तान का इतिहास में इतना बड़ा रिलीफ और सपोर्ट ना कभी सोचा है ना कभी मिला है। जो नहीं सोचा और जितना मांग नहीं है उससे भी ज़्यादा इस बजट में दिया है। लोग कहते थे कि जब हम लोग सरकार में आए तो 2 लाख छूट, टैक्स का छूट था, तो लोग एक्सपेक्ट करते कि 2 लाख से 2.5 लाख होंगे, 3 लाख होंगे। मोदी जी का समय में 2 लाख से 7 लाख तक ले गए, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री करना। आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा दुनिया में एक मिसाल है कि वेलफेयर सरकार अपने लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं। ये एक चर्चा का विषय है दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। और इसमें जो टैक्स का लैब्स है, अलग अलग लेयर्स है, वो डिटेल में कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो अलग अलग टैक्स का रिलीफ है, ये सिर्फ 12 लाख तक रिलीफ नहीं है, कई रिलीफ उसमें प्रदान किया गया है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग कमाई करते हैं, फिर कमाई में जो टैक्स होता है, इंटरेस्ट में जो टैक्स होता है, इसमें भी छूट दिया गया है। आप अगर लोन लेता है या टैक्स एट द सोर्स जो डिडक्शन करता है उसमें कमी, हर लेयर में टैक्स का छूट इतना दिया गया है कि मिडिल क्लास अपना ज़िंदगी आराम से जी सके। और अभी इनकम टैक्स को लेकर के एक सिंप्लीफिकेशन, सरलता के लिए नया कानून हम लोग बना रहे हैं। परसों कमेटी बनाया और पार्लियामेंट्री एक सिस्टम होता है, सेलेक्ट कमेटी बना करके इनकम टैक्स को भी बहुत सरल करने का मोदी सरकार ने निर्णय किया है।
तो सबसे पहले तो हमारा मिडिल क्लास लोगों के लिए जो राहत दिया है उसके लिए मैं पूरा हमारे मिडिल क्लास कम्युनिटी को अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा छूट इस बार मिला है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में एक विशेष परिस्थिति है। कश्मीर में तो आपने देखा है, यहाँ लोग सेब उगाते हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत राहत इस बार मिला है। और आपका जो कश्मीर में सामग्री पैदा होते हैं वो लोकल मार्केट ही नहीं, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक मिशन इस बजट में घोषणा किया गया है, ताकि यहाँ जो मेहनत करता है कश्मीरी आर्ट्स, कश्मीर में कारीगरी का बहुत फेमस है, बहुत नाम है, उसको दुनिया के सामने में आपको प्रोडक्ट को ले जाने के लिए स्पेशल मिशन मोड में इस बार अनाउंसमेंट जो हुआ है, इसमें पूरा इंटरवेंशन करके सपोर्ट मिलेगा। आपको लोन ले करके आप प्रोडक्शन में इंक्रीज करके आपका प्रॉफिट मार्जिन को तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में कश्मीरी आर्ट ये दुनिया का सामने में जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये बजट के बाद में यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आएगा पूरे आपका इंटर जम्मू कश्मीर में, और इस वैली में तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तुरंत देखने को मिलेगा। अभी मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का भी मिनिस्टर हूँ, इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि मैं अगले 2-4 महीने के अंदर में बहुत बड़ा यहाँ मेला लगाऊंगा, जिसमें कश्मीरी जो कारीगर है वो अपना सामान आराम से वो वहाँ जाके वो सेल कर सकता है। अभी मैंने दिल्ली में लगाया था, सबको फ्री हम लोग आने जाने का खर्चा भी हम लोग डिपार्टमेंट देते हैं, खाना पीना सारा हम लोग इंतज़ाम कर देंगे। बस आपके लोग अपना सामान लेकर के बाज़ार में हम प्लेटफॉर्म बना देंगे, आप उसमें अपना सामान को सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्मॉल स्केल, मीडियम और जो लार्ज स्केल का तो होता है, पर विशेष करके मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़ास काम इसमें हुआ है। उसके बाद में जो इस बार का बजट में फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। आपका क्रेडिट फैसिलिटी से लेकर के आपका जो सामान को किस तरीके से सरकार प्रोक्योरमेंट से लेकर के मार्केट तक ले जाने का प्रावधान सरकार ने जो करने का निर्णय किया है, उसमें भी कश्मीर एरिया में आपका किसानों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ जो नाफेड और NCCF है, इनके माध्यम से मार्केटिंग का भी सरकार बहुत बड़ा योगदान आपको देने वाले हैं। युवाओं के लिए जो स्कूल और कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए नए नए इनोवेटिव, नए नए आइडिया को फैसिलिटेट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब का जो घोषणा हुआ है, उसमें युवाओं के लिए विशेष करके बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुलने वाले हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी में जो लोग पढ़ाई करता है सिर्फ डिग्री लेने से होता नहीं है, डिग्री के साथ साथ उसको एक्सपर्टाइज मिलना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में। जो बच्चे जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, इंटरेस्ट है, वो उसके लिए स्पेशल हम लोग रास्ता खोल देंगे। इसलिए देश भर में मेक इन इंडिया का जो नया नारा लगाया, उसमें आपको पूरा सहायता भारत सरकार से मिलेगा और राज्य सरकार के साथ तालमेल करके बहुत मदद मिलने वाला है। यहाँ आपके जो जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो काम हुए हैं, मुझे बहुत लंबा इसमें बताने का आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ 2-3 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आकर के यहाँ टनल का इनॉग्रेशन हुआ। उसी प्रकार से जो मेरे पास लिस्ट है, जैसे मैंने कहा, पूरा अगर हम लिस्ट आपको बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप सबको मालूम है कितना नेशनल हाईवे, रेलवेज़ का अलग अलग क्षेत्र में
कई काम हो रहे हैं, जैसे कि मैं जब खेल मंत्री था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में जब मैंने काम किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का मल्टी स्पोर्टिंग डिसिप्लिनरी का हॉल बनाया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का फैसिलिटी खोला गया है। हमने विंटर स्पोर्ट्स का यहाँ आयोजन शुरू किया, अभी होने वाले हैं फिर गुलमर्ग में। तो मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते समय गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू किया था। वो एक आकर्षक, आपको अट्रैक्शन, लोगों को कश्मीर की तरफ खींचने का बहुत बड़ा इवेंट है। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने का साथ साथ ये एक टूरिज़्म का दृष्टि से भी बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए ये काम हुआ है। और ये डल लेक में हमने वाटर स्पोर्ट्स का भी कार्यक्रम शुरू किया था। अभी तो विंटर है, शायद अभी तो ये वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो रहा होगा, लेकिन समर में काफ़ी एक्टिविटीज़ करने का हमने शुरू किया है। उसके बाद में आपके यहाँ में हम लोग, मैं जब लॉ मिनिस्टर था, मैं जब कानून मंत्री था, तब भी आप लोग ने देखा होगा यहाँ नया हाई कोर्ट बिल्डिंग हम लोगों ने फाउंडेशन लगाया। अभी मैंने पूछा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे बताया, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी डिपार्टमेंट का, ये एवरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का अंदर में जो बन रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फोकस्ड अटेंशन आपको जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, उसका वजह से ये देखने को मिल रहा है। एक ज़माने में जम्मू से यहाँ कश्मीर वैली में आना भी अपने आप में एक मुश्किल का हालत फेस करना पड़ता था, क्योंकि ये जो पास है जम्मू से उधमपुर होकर के यहाँ आने में कितना दिक्कतें हैं। अभी तो टनल तो ऑलमोस्ट रास्ता ही कंप्लीट हो गया, ट्रेन का अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो हमारा हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन और वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन के रूप में कश्मीर घाटी और पूरा जम्मू एंड कश्मीर बनने जा रहा है। यहाँ मैंने जो मैं तो प्राइम मिनिस्टर का साथ में शुरू से मंत्री रहा है, पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर का साथ में ओथ लेकर के मैंने खुद देखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने मंत्रियों को, पूरे मंत्रियों को कहा कि सब अपना विभाग, अपना डिपार्टमेंट को समझने के लिए कश्मीर में जाना है और कश्मीर में ग्राउंड में जा कर के वहाँ इम्प्लीमेंटेशन में पूरा आप ज़मीनी हकीकत देखने के लिए जाना है। तो हर मंत्री आते हैं, तो मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ और 2014 से 2025 के बीच में जो बदलता हुआ हालत मैंने देखा है, मैं कह सकता हूँ कि विद इन शॉर्ट टाइम, बहुत लंबा टाइम इंतज़ार करने का आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व भर में सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन में ये जम्मू कश्मीर को माना जाएगा। इस तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। कई पॉइंट्स है, मैं अभी इसलिए इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ पूछने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरा अभी मैं सब्जेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वाइज जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है। अगर आपको क्लैरिफिकेशन और कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं।